हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम विद्युत धारा का 8वां लेक्चर लेकर आ चुके हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा प्रतिरोध की परिभाषा, प्रतिरोध का फार्मूला। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। यानी प्रभावित करने वाले कारक का मतलब क्या होता है बच्चों? प्रभावित करने वाले कारक का मतलब होता है या तो ऐसे कुछ होंगे जो प्रतिरोध के मान को बढ़ा देंगे या उसका साथ देंगे, या कुछ ऐसे होंगे जो उनके मान को घटाएंगे या उसका विरोध करेंगे। दो तरीके से कारक, प्रभावित करने वाले कारक दो तरीके से होते हैं, या तो उसके सहमति में हो या तो उसके असहमति में हो, यानी उसके साथ साथ हो या तो उससे दूर हो। दो तरीके से। ये साथ और दूर का मैटर ये होता है या तो उसके मान में इंक्रीज कराए या तो मतलब उस मान को कम करे। तो चलिए अब हम बात करते हैं प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो R होता है ये समानुपाती होता है यल। बच्चों R जो होता है वो यल के समानुपाती होता है, पहला। और दूसरा क्या होता है कि जो R होता है वो समानुपाती होता है T के। R जो होता है ये समानुपाती होता है T के। और तीसरा R व्युत्क्रमानुपाती 1/A। R व्युत्क्रमानुपाती 1/A। इससे हम लोग क्या समझेंगे कि इन छोटे छोटे चीजों से हम समझेंगे कि किस प्रकार प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो यहाँ अगर यल का मतलब देखा जाए तो लंबाई, और टी का मतलब देखा जाए तो ताप, और ए का मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल। और कैसा क्षेत्रफल? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये इस तरीके से वेरिएबल है। आप यल का मतलब लंबाई, टी का मतलब ताप, ए का मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न उठता होगा कि ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है बच्चों? जैसे हमारे पास एक वायर हो गया यहाँ पे, और ये इस तरीके से वायर हो गया, तो जो ये वाला क्षेत्रफल है, यानी कह दिया जाए इसकी मोटाई, तो ये जो क्षेत्रफल आपको यहाँ पे दिख रहा है वही क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया। तो अब हम बात करते हैं प्रभावित करने वाले कारक। पहले से देखते हैं, यहाँ पर दिया है A समानुपाती यल। ध्यान समझना, ये जो यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह है इसको बहुत ध्यान से समझना। इसको बोलते हैं समानुपाती पाती। ये समानुपाती कब होता है? जब सामने सामने हो तो समानुपाती, और जब बटे में हो तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो R समानुपाती यल, इसका मतलब हो गया कि यदि हम किसी चालक तार की लंबाई को बढ़ा देते हैं, यदि हम किसी चालक तार की लंबाई को बढ़ा देते हैं तो जो प्रतिरोध है उसका मान ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। ये पहले का मतलब है कि यदि किसी चालक तार की लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो जो रेजिस्टेंस है उसका मान क्या होता है? बढ़ जाता है। ये पहले का हो गया। फिर अच्छा, ऐसा क्यों है बढ़ जाता है? क्योंकि इसके बीच समानुपाती का संबंध है, यानी जैसे जैसे यल बढ़ेगा वैसे वैसे R का मान बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा क्या है? R समानुपाती T। T क्या है बच्चों? T है टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब होता है ताप। तो R समानुपाती T, यानी T को जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे वैसे वैसे R भी इंक्रीज होता जाएगा। यानी यदि टेम्परेचर का मान बढ़ा रहे हो, ये टेम्परेचर किस में बढ़ाएंगे? हम तार का अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उस तार का जो प्रतिरोध होगा उसका भी मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तीसरा क्या है कि R समानुपाती R व्युत्क्रमानुपाती A एरिया है। यदि हम किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध उसमें क्या हो जाता है? कम हो जाता है। प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है।
तो इन तीनों, ये जो तीन ठो हैं, लंबाई, ताप और क्षेत्रफल, यही हमारे तीन ठो प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक हैं। और इन्हीं के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि ये किस प्रकार से इनको प्रभावित किया जाता है। और तो यहाँ भी बात करेंगे, हमने पहले को देखा कि R समानुपाती L। R समानुपाती L का मतलब होता है लंबाई को बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। R समानुपाती T का मतलब क्या होगा, ताप को बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। R व्युत्क्रमानुपाती A का मतलब क्या होगा कि यदि क्षेत्रफल को बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। तो इस तरीके, तो हमने अभी ये देखा कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कितने हैं, लंबाई है, ताप है और क्षेत्रफल है। तो इस छोटे छोटे चीजों से हमने बड़े बड़े चीज को समझा कि यदि किसी तार की लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, क्योंकि उसका संबंध समानुपात का है। यदि किसी तार के ताप को बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, क्योंकि उसके बीच में समानुपाती का संबंध है। और यदि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि आखिर ये चीज हमने जानकर, जो अभी हमने आपको बताया, वो चीज जानकर आपने क्या सीखा, इससे इसका उपयोग क्या है, इसको हमने पढ़ा तो किस लिए पढ़ा। तो देखिए बच्चों, हमने इसको इसलिए पढ़ा कि जैसे हमारे जीवन में जो विद्युत धारा है उसकी उपयोगिता बहुत ही अधिक है। तो उसकी उपयोगिता अधिक है, हम कभी कभी वायर को यानी तार को एक स्थान से, बिजली को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाना चाहते हैं, तो वायर की सहायता से, कभी लंबा वायर होता है तो कभी छोटा वायर होता है। तो जब यदि वायर की लंबाई बढ़ा दिया जाए तो धारा कम हो जाता है। तो हमको लगता है वास्तव में धारा कम हुआ क्यों। तो जो धारा कम होता है बच्चों, हमने देखा कि प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक में लंबाई भी है। तो जैसे हमने चालक तार की लंबाई को बढ़ा दिया, वैसे ही प्रतिरोध का मान भी बढ़ गया। और जब प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है तो धारा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं ओम के नियम से I बराबर क्या होता है बच्चों, I बराबर अगर देखा जाए तो V/R होता है। तो R बटे में है, तो बटे का मतलब होता है कि जब R अगर बढ़ जाएगा, I ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यानी कि लंबाई बढ़ा तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ा, और जैसे ही प्रतिरोध का मान बढ़ा, धारा का मान ऑटोमेटिक कम हो गया, यानी उस चालक तार में धारा कम प्रवाहित होने लगी। तो इससे हमको पता चल गया कि अधिक लंबाई तक तार ले जाने पर धारा का मान कम हो जाता है। फिर दूसरा बात, हमने ये चीज पढ़ा कि जो प्रतिरोध है R और T के समानुपाती है। इससे क्या सीखा हमने इससे ये सीखा कि यदि किसी चालक तार को गर्म कर दिया जाए, या कोई चालक तार गर्म है, तो उसमें प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, और जैसे ही प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, ऑटोमेटिक धारा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। धारा का मान कम हो जाएगा। यानी अब हमको ये पता चल गया कि अगर कोई चालक तार गर्म है, उसमें धारा कम प्रवाहित होगी। जैसे घर में कभी कंडीशन आता है कि लाइन सही से नहीं प्रवाहित यानी फ्लो हो रही है, तो उसमें कारण हम लोग ढूंढते रहते हैं, लेकिन कारण मिलता नहीं है। तो जब ये चीज पढ़ लेंगे तो हमको पता चल गया वायर हमारा जो है हीट हो रहा है, इसकी वजह से इसमें धारा कम प्रवाहित हो रही है। अब तीसरे वाले की बात करते हैं। तीसरा हमारा दिया है कि R व्युत्क्रमानुपाती A। तो हमने देखा कि यहाँ पे R व्युत्क्रमानुपाती A है, मतलब क्षेत्रफल का मान यदि बढ़ा दिया जाए तो प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि मान लेते हैं हमको लंबा तार खींचना है, लंबा वायर खींचना है, तो उस वायर का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, उसका मान हमको अधिक करना चाहिए। अधिक क्यों करना चाहिए? अधिक इसलिए करना चाहिए क्योंकि जैसे मैं उसके मान को अधिक करता हूँ, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को अधिक करता हूँ, प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। और जब प्रतिरोध का मान कम हो जाता है तो हमको पता है ओम के नियम से कि जैसे ही प्रतिरोध का मान कम होगा, धारा का मान ऑटोमेटिक बढ़ जाता है।
तो जब हमको दूर तक लाइन लेकर जाना होता है, दूर तक विद्युत धारा को प्रवाहित करना होता है, तो हम लोग मोटा वायर लेते हैं, जिसकी इसलिए लेते हैं मोटा वायर ताकि उसमें जो प्रतिरोध का मान कम हो और धारा का मान बढ़ जाए। जैसे ही प्रतिरोध का मान कम होगा वैसे ही धारा का मान बढ़ जाएगा। तो आज हमने जो चीज सीखा बच्चों, हमने सीखा प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, और कारक कितने होते हैं? 3 होते हैं, ताप है, लंबाई है, क्षेत्रफल है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता। तो धन्यवाद बच्चों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।